योग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको सही सुनाई दे रहा है? जी जी। बिकॉज मैं घर पे नहीं हूँ इसलिए थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। तो आज की मुरली क्या रही? क्या क्या बेसिक चीज है आज की मुरली की? ये छठा विकार भय है। Okay. भय नहीं करना, किसी से डरना नहीं है। एंड दूसरी बात प्योरिटी। प्योरिटी के ऊपर भी बाबा ने बहुत बताया है ना। तो बाबा ने क्या बोला, दोनों चीजों के लिए हमें बनना क्या पड़ेगा? कौन सी गुण को धारण करना पड़ेगा? हिम्मत का, महावीरता का। जो बाबा ने आज सार में कहा, मीठे बच्चे महावीर बनो। सबने बाबा को बुलाया है ना? हाँ ठीक है, नहीं बुलाया तो बुला लो, क्योंकि बाबा के साथ ही हम मुरली जब रिवाइज करते हैं तो उसका मजा और होता है। बाबा ने बोला मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। तो ये सेंटेंस हमको एक चीज जो मेरे को संकल्प आया, क्या बताता है कि एक है हम ये प्रॉब्लम है, हम इससे लड़ रहे हैं, हम ये प्रॉब्लम है इसमें हम अपने आप को मतलब एक तरह से अंदर का मेंटल युद्ध चल रहा होता है। उस मेंटल युद्ध को रोकने के लिए अपने आप के स्वमान को जागृत करो। कल 2-3 दिन से जैसे आपसे बात कर रहे हैं, अभी जो मुरली चली थी, जो बाबा आए थे, बाबा मिलन जो हुआ था, उसमें बाबा ने 5-6 बातें बताई। एक है स्वमान। ये अब आप हम सब इस चीज को पक्का कर लें कि रोज का एक स्वमान मैंने अपने लिए लेना है। हम यहाँ पे तो थोड़ा बहुत करते ही हैं कि भाई ये सामान ले लो, वो ले लो, पर ये जरूरी नहीं है जो बोला है वो करना है। पर जो अपने आप से आपको लगता है कि मुझे ये सामान लेना है, मैं वो सामान लूं। जरूर प्रैक्टिस करो। और मैं तो ये कहूंगी, अगर याद नहीं रहता, आप ये प्रैक्टिस बनाओ
कि मुझे इसको बार बार लिखना है। लिखो Have you started the 7 recording? टाइम्स। Recording happening? रिकॉर्डिंग धीरेन भाई आ गए हैं? नहीं, हाँ धीरेन भाई हैं। धीरेन भाई आप ही कीजिएगा रिकॉर्ड, मैं घर के बाहर हूँ, मेरे लिए रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई? है ना? तो हम सोमान लेंगे। कल लिया था सबने सोमान, उसको किया प्रैक्टिस। हर ट्रैफिक कंट्रोल पे याद करो, उसको लेकर योग करो। अब जैसे हम बाबा ने बोला महावीर बनो, तो मैं वही बाबा की महावीर बच्चा हूँ। तो महावीर तो अचल अडोल रहेगा ही। तो महावीर के लिए तूफान कुछ नहीं। जब कोई बात आए अपने आप को याद दिलाना, मैं अचल अडोल, मेरे साथ बाबा है। अपने उस स्वमान को लेकर उसको एक्सपैंड करना। ठीक है, कर सकते हैं ना सभी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो कि कैसे करना है। एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? एक बार जस्ट पॉइंट वाइज बोल दो, इट विल बी बेटर। अच्छा, जैसे हमने बोला महावीर बनो, तो महावीर हम बोलते हैं, हनुमान जी को महावीर बोलते हैं ना। तो वीरता की निशानी, क्या वीरता की निशानी? राम का नाम लिया है, भक्ति की बात, पर भक्ति की सारी बातें कहां से, यहां से आई हैं। तो उन्होंने कहा राम का नाम लिया और उनसे सारा काम हो गया। उन्होंने लंका को आग लगा दी, पूरा पहाड़ उठा के ले आए। हर चीज में किस चीज का? राम का नाम। हम भी क्या याद करें? शिव बाबा। तो एक राम जो सबसे न्यारा है, शिव बाबा। तो मैं शिव बाबा को याद करती हूँ तो मेरा सारा काम हो जाएगा। सामने वाला जो मर्जी कर रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे सामने परिस्थिति बन के आया, नेवर माइंड, मैं अचल अडोल हूं, मेरे साथ बाबा है, मेरे को पता है क्या करना है, बाबा मुझे बता देगा। इस चीज को पक्का कर लो। आज सारा दिन प्रैक्टिस करो। कोई बात आई, बाबा को दी, बाबा को दी, बाबा को बुलाया। उसका जब एक बार अनुभव हो जाएगा ना, वो आपको एनकरेज करेगा नेक्स्ट टाइम उसको यूज करने के लिए, है ना? क्योंकि जो बाबा कहता है अनुभव की अथॉरिटी बनो। एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो हम उसको कभी नहीं भूलते, है ना? एक बार ही आपने नमक टेस्ट कर लिया, 1000 बार कोई बोले नहीं ये तो मीठा होता है, आप कहोगे नहीं मीठा नहीं होता, राइट? सो ये वाली हमारी बात है। और हमारी वो स्थूल चीज है, ये सूक्ष्म रीति से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बाबा को बुलाएंगे, अपने आप के महावीर होने का सम्मान लेंगे। मैं वही वो वीर आत्मा हूँ, महावीर आत्मा हूँ, जिसके नाम से सारे भक्त भक्ति करते हैं। तो अपने आप को मंदिर में देख सकते हैं, मैं महावीर के समान खड़ा हूँ। सब लोग वहां पे आए हैं शक्ति को प्राप्त करने के लिए। और बाबा ने कहा हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे खुदा। ऐसी बातों को याद करना। आप में से किसका जो इंटरनेट है वो स्टेबल है? स्टेबल है? नीरू को मैं देख पा रही हूँ। नीरू, आपका स्टेबल है? कैन यू डू मी अ फेवर? जिसका अनम्यूट हो जाए आप उसको प्लीज म्यूट करते रहना, क्योंकि ये मैं फोन से मेरे लिए करना इज अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज। ओके, कर लोगे? मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ, ठीक है? आई जस्ट मेक यू को होस्ट। ओके ओके। ठीक है, जैसे आप जिसका भी देखो तो करते रहना प्लीज, क्योंकि मेरा फिर अटेंशन उधर रहता है, म्यूट करना है, डिस्टर्बेंस पे। अभी भी है अनम्यूटेड, आप देखते रहना। पार्टिसिपेंट्स में देखोगे ना, वहां आ जाता है। फिर बाबा ने जो प्रश्न लिया, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी वो रंज नहीं हुए, क्यों? क्योंकि क्या था, उनको नशा था। और ये वाली बात भी बाबा जो आए संडे को मुरली में बाबा ने बताया, निश्चय नशा। तो हमें ये भी याद, जो बाबा ने संडे की मुरली में बताया ना, वो सारे पॉइंट्स हमको लेने हैं और फॉलो करने हैं। अभी हम मोटा मोटा कर रहे हैं, उस मुरली को आप बार बार पढ़ो कि बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया है। उस होमवर्क को हम सब करेंगे, क्योंकि उनको नशा था। उन्हें पता था कि मुझे ये वर्षा मिलना है, उन्हें था कि मेरे को कृष्ण बनना है। कि वो कई बार छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते थे, क्रॉलिंग करते थे।
तो दादी जी आई और दादी जी ने बोला कि बाबा आप ये क्या कर रहे थे? तो बाबा बोले कि मैं मिचनू बनूंगा, मतलब छोटा बच्चा बनूंगा। उस सिंधी थे ना, तो ऐसे बोलते थे कि मैं क्या बनूंगा, मिचनू बनूंगा। तो ऐसे हमें भी नशा रहना चाहिए, हम क्या बनने वाले हैं। जब ये नशा रहेगा तो सामने कुछ भी आए वो हमें ज्यादा कुछ लगेगा नहीं। तो इसमें मैं एक बात ऐड करती हूँ जो मेरे को महसूस होती है अपने लिए पर्सनली। आप उसमें जो सबका सामने कोई परिस्थिति बनकर आता है ना, उस समय लगता है बाबा अब क्या। पर एक बात है, आप उस चीज को भी सोचो, ये मेरी परीक्षा है, इसमें मैं पार हो गई तो सब कुछ हो जाएगा। तो अभी दीदी को मिलने गए थे, तो दीदी ने मुझे एक बात बोली कि अभी जो समय है उस समय में परखने और निर्णय लेने की शक्ति बहुत चाहिए, जिसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। बात हो रही है समेटो, उसके विस्तार में नहीं जाना, हमने उसको ज्यादा नहीं सोचना। बोलता है बोले, कोई करता है करे, इट इज ओके, डजंट मैटर। समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, और उसको समाया, बाबा को बताया, समा लिया। कभी भी जब हम किसी चीज के विस्तार में जाते हैं और समा नहीं पाते, तो फिर हम क्या व्यर्थ की एक बहुत लंबी लाइन में चले जाते हैं, जो हमको बाबा से दूर करती है। कोई बात मुझे बाबा से दूर कर रही है, उसको मैं नहीं करूंगी, फुल स्टॉप। बार बार अब, और मैं बोल रही हूँ, माना करते समय बहुत बड़े चैलेंज आते हैं, डजंट मैटर, मैं फिर भी करूंगी। आई नो हाउ टू डू इट, बाबा करवाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी बाबा ने जो मुरली में कही, सुमान और निश्चय नशा। आती तो रोज है मुरलियों में, पर बाबा ने जो होमवर्क ग्रुप में दिया उसके ऊपर हम खास अटेंशन देंगे। ठीक है, तो निश्चय होगा तो जो हमारी, और निश्चय होगा तो नशा चढ़ेगा, नशा होगा तो क्या होगा, उसको उस नशे से हम खुशी में रह पाएंगे चाहे कोई परिस्थिति हो। जैसे जो नशे वाला होता है वो क्या करते हैं, देखो जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो अल्कोहलिक होते हैं, उनको कैसे होता है कि वो मिल जाए बस तो मैं खुश हूं, एक ड्रिंक और मिल जाए, वो नशे का जो भी पाउडर है, इंजेक्शन जो भी है, बस वो मिल जाए, उसके लिए तड़पते हैं। तो हमारा नशा मीन्स हम किस चीज के लिए तड़प रहे हैं, एक बाबा, वननेस, बस ओनली वन। तो हम उस चीज को पार कर लेंगे, वो जो सिचुएशन है पार कर लेंगे। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक मदर, ये एक एक्चुअली ग्रैंड मदर थी शायद वो, हाँ ग्रैंड मदर। तो उसने देखा कि उसका जो ग्रैंडसन है, उसका जो है ना वो टांग, वो कार के टायर के नीचे आ रहा है। वो सोचो, ग्रैंड मदर तो उसकी एज तो 55 प्लस तो 100% होगी, छोटा सा बच्चा, उसने जाके कार को उठा लिया। हम अपने मतलब माइंड से सोचें, कार को हम उठाने आए, वो बच्चा बच जाए, उस बच्चे के ऊपर आंच ना आए, है ना, और वो उठा पाई, वो बच्चा निकल गया। उसको कितनी चोट आई मुझे नहीं पता, मैंने तो एक क्लास में ही ये सुना था। मतलब कहने का मतलब ये है, जब एक बार उसको ये, उसका जो उसके लिए मोह था, उसने उसको प्रेरित किया कि मैं ये भी कर सकती हूँ। और एक ग्रैंड मदर का तो मैंने देखा है, उसने क्या किया, वो बच्चे पीछे खड़े थे, कार जो थी पहाड़ी पे थी, वो नीचे रोल हो रही थी, क्योंकि वो नहीं ब्रेक नहीं लगाई होगी ना, वो जो होती है ब्रेक को, उसको स्टेशनरी करने के लिए पहाड़ी पे तो जल्दी से गाड़ी, उसने उसको पकड़ा, उस कार को जोर से शोर मचाया, बच्चे पीछे से बाहर निकल गए। उसने देखा ना उनके लिए, मतलब हमें जब ये नशा हो कि बाबा हमें क्या बना रहा है, तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, सहना पड़ रहा है, नेवर माइंड, ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा सहा। तो आज एक और हम टाइटल ले सकते हैं, बाबा कलंकी घर है, हम भी कलंकी घर, मास्टर कलंकी घर। जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं
वो कुछ नहीं है, वो हमारे घर गृहस्थी की है ना। और उनकी क्या थी, पूरी की पूरी सभा, पूरी की पूरी सोसाइटी वो उनके पीछे पड़ जाती थी ना। तो फिर बाबा ने जो गीत बोला है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वो तो हमें पता है वो निराला कैसे है ना। कोई चलिए बताएं कैसे निराला है बाबा, हमारा प्यारा बाबा कैसे निराला है। एक एक पॉइंट सब बोले, हम सबका एक्सपीरियंस है बाबा कैसे निराला है। बहुत साधारण रूप से ज्ञान देकर हमको वर्षा देते हैं जन जन्मांतर का। ठीक है, चलिए सब एक एक पॉइंट बोलेंगे। हाँ जी रेणु बहन। बाबा इसलिए निराला की कभी ऐसा ऐसे कितने उदाहरण है कि जो लगता है ये चीज हो नहीं सकती और हमने याद किया और वो चीज हो गई, या Impossible अगर वो हाँ इम्पॉसिबल से पॉसिबल मेनी टाइम्स। ठीक है, और सब बोले एक एक पॉइंट प्लीज। हमारे अवगुणों को भी नहीं देखते फिर भी प्यार करते हैं। भोला है। भोला है, भोले का मतलब बताओगे कुमकुम बहन? भोला मतलब वही निराला हो गया, बिल्कुल सीधा साधा। हम लोगों को हर बात पे माफ भी कर देते हैं, गलतियां माफ कर देते। ऐसा भोला नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं चलता, उसे सब पता है ना। He is there to help us at every step. He is helping. Every step. हाँ जी। और देवराज भाई शायद कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, बाबा निराला इसलिए हैं क्योंकि वे सृष्टि के रचयिता होते हुए भी निर्माण चित्त हैं और स्वयं को, अपने आप को बच्चों का सर्वेंट बताते हैं। ठीक है, देखो कितने पॉइंट्स हम सबको मिल रहे हैं। चलिए बताइए, और सब बताएं। ये ऐसा चीज क्वेश्चन है जिसमें सबको एक्सपीरियंस है, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। चलिए बताइए। हमारे गुरु भी हैं, तो हमारे पिता भी हैं, हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। सर्व संबंध, राइट। और हमारे बुलाने पे आ जाते हैं और हमारे बुलाने और हमें स्वर्ग की सैर भी कराते हैं और सतयुग में भी ले जाएंगे। और बताएं। He just loves us unconditionally. Unconditionally, okay. और किसी ने कुछ बोला? सविता, you haven't said anything? We can deposit all our vicars, our issues, and take back the opposite of that. Always. Okay. Yes. आज मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, जो इंस्पिरेशन फॉर द डे। वी ऑलवेज थिंक किसी को माफ करना मीन्स उसने गलती करी पर हम उसको ठीक है चलो, either you don't care about it or you accept it that way, but it's not that, it's that it doesn't affect you. Yes, प्रभाव में ना आना, प्रभाव में ना, उसके इन्फ्लुएंस ना होना, उससे खुद अफेक्ट ना होना, बेसिकली उससे खुद अफेक्ट। So this was like something new. He has a solution for everything. Solution. Ask him and he will give a solution. Ask. You have to just ask. वो दिल से, प्यार से, ठीक है ना। धीरेन भाई, नरेश भाई। बाबा के नाम में शक्ति है। नाम में शक्ति है, अच्छा, ओके। बाबा और धीरेन भाई। हाँ जी देवराज भाई बोलिए। अपने बच्चों के विकारों को लेकर के उसके बदले में हमें 21 जन्मों की ये देते हैं। निराल, बिल्कुल, है ना। उसकी तो हर बात निराली है ना। हाँ जी, अभी नरेश भाई और धीरेन भाई रह गए। ओम शांति। तो निराला है बिल्कुल। और नरेश भाई आप भी बताइए प्लीज। बाबा ने हमें अपना बना लिया और हमने बाबा को अपना बना लिया। बाबा हर पल हमारी मदद करता है। हर पल मदद करने वाला निराला, कोई हर पल मदद नहीं कर सकता।
है ना। और एक बात जो मेरे को जब मुरली सुन रहे थे दीदी से संकल्प ये आया, बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है, ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, पर साथ में बाबा हमें मुरलियों में गीत सुनाते हैं। कोई संकल्प आता है क्यों? But that is always relevant to the entire yes of the day. रेलेवेंट भी होता है फॉर द पूरी मुरली का सार उसमें होता है। बाबा हमको उसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। देखो जब शुरू होता है या कोई चीज ना, तो हम एबीसी वाले लेवल पे होते हैं ना। शुरू में बाबा ने एक मुरली में ये कहा हुआ है, पहले गीत होते थे, साकार मुरली में भी ना आप नोटिस करोगे कई मुरलियों में एक पूरी लय आती है मुरलियों की, जिसमें बस वो गीत ही गीत होते हैं। फिर जब ब्रह्मा बाबा की अंत की स्टेज हो गई थी ना, एंड में वो गीत बजाने बंद कर दिए थे, बिल्कुल साइलेंस में। जब हम साइलेंस में रह सकते हैं ना, तो मतलब कमाई हो रही है। अब साइलेंस में रह के अपने संकल्पों पे भी अटेंशन देंगे। हम तो बाबा के बच्चे, हम तो अपने हर संकल्प को ज्ञान स्वरूप बनाएंगे ना। तो जो शुरू के समय में गीत के बिना फिर चलता नहीं, चित्र चाहिए, गीत चाहिए। बाबा चित्रों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। एक मुरली में उन्होंने कहा कि तुम्हारे को चित्रों की भी जरूरत नहीं। तो मतलब यह है जैसे हमारा लेवल आगे बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से, बाकी हर गीत को सुनना है, उसका आध्यात्मिक रहस्य जो है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, वो तो करना हमारे लिए जरूरी है। फिर बाबा ने एक और जो आज, हाँ जी देवराज भाई। बाबा ने गीत के बारे में मुरली में ये भी कहा है कि हमें ज्ञान मार्ग में जो है गीत की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें बार बार प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं। हमें तो एक सेकंड में रियलाइजेशन होने पर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा जो है मिल जाता है। एक्चुअली हाँ बिल्कुल, ये मुरली में आज ये पॉइंट बाबा ने यही बताया है ना। बाकी जो सब पॉइंट्स लिए, पर क्योंकि हमारे को तो एक सेकंड में मिल जाता है, पर वो सेकंड की स्टेज तक पहुंचने के लिए बाबा गीतों को यूज करता है ना। क्योंकि हम अभी भी, जैसे दीदी भी बता रहे थे उस दिन, कि भक्ति मार्ग के कोई भी हम कोई वंदना सुन लेते हैं, आरती सुन लेते हैं, तो कैसे झूमना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बड़े जन्मों की हमारी आदत बनी हुई है। इसलिए हमें एक सेकंड में, जिसको सेकंड में एक्सपीरियंस होता है तो होता है, पर but the thing is, supposing you take Shiv Baba as your friend and there is a nice music and you are you know like in your vision you are like dancing or enjoying, so usme agar music helps, I mean there's nothing wrong, and the words are so good, they're almost like meditation or commentary, so that shouldn't be a deterrent. यही तो बोल रहे हैं। You are corroborating exactly what is being said ना, वही सही बात है। यही बोल रहे हैं कि शुरू में गीत तो चाहिए होते हैं, बाद में लगता है कि गीत भी ना बजे, है ना। हम सबकी अपनी अपनी स्टेज होती है ना। तो हमारी, और आप अपने आप भी देखना, हमारी किसी दिन स्टेज बहुत हाई होती है और हमारा योग भी अच्छा लग रहा है, हमें म्यूजिक की जरूरत नहीं, कोई कमेंट्री की जरूरत नहीं। किसी दिन नहीं लग रहा तो गीत भी लगाएंगे हम, कमेंट्री भी सुनेंगे, है ना। तो और कभी, और एक इसके साथ मुझे एक बात और ध्यान में आई, जब योग नहीं लग रहा होता है तब आप गाइडेड मेडिटेशन यूज करो, इट इज ओके, पर कोशिश ये करो अपने आप को ही कमेंट्री देना, है ना। और जिसके लिए 4 जो प्रश्न हैं वो आपको जो बताए थे, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे क्या करना है, इन 4 को अगर आप आंसर करते हो, आपका 1 घंटा तो आराम से निकल जाएगा। Another way is that with 5 स्वरूपों का अगर वो करो तो इट्स वेरी इजी, वो करते करते ऐसी आधा पौना घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। करेक्ट, है ना। तो ये सारे बाबा तो हमारे को ट्रिक्स बताता है कैसे करना है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि दूसरी दुनिया में पड़ी हुई है। फिर बाबा ने एक और आज फ्रेज जो यूज किया, जो बाबा बार बार यूज करते हैं, नथिंग न्यू। चलिए आप सब बताएं, नथिंग न्यू से आप क्या समझते हो? नथिंग न्यू का मतलब कि जो ड्रामा में जो भी हो रहा है
वो कोई नया नहीं है, वो कई बार हो चुका है। हर 5000 वर्ष का ये ड्रामा है जो आज हम देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या हम लोग विचलित हो रहे हैं। तो ये सोचो कि ये तो पहले भी हुआ था, सब ठीक हो जाएगा। तो ये नथिंग न्यू, मतलब ये कुछ भी नया नहीं है, जो हो रहा है वो सब ठीक ही हो रहा है। ठीक है देवराज भाई, आप इसमें ऐड करिए। जी, मैं भी यही कह रहा था, लेकिन मैं इसमें साथ में ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि बाबा ने यहाँ पर नथिंग न्यू इसलिए कहा है क्योंकि बाबा को बार मैंने कदम कदम पर तकलीफें उठानी पड़ रही थी और आपके ऊपर गिर जाएगा। उनको हाँ जी कंप्लीट कीजिए देवराज भाई। हाँ, उन्हें बार बार पर तकलीफें उठानी पड़ रही थी, परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने इस चीज को अपने आप को इस तरह से सांत्वना दी कि ये तो कल होता ही आया है और ये होता ही रहेगा और मुझे इससे घबराना नहीं है। यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्टेंस यही बताया है उन्होंने। बात यही है। Earlier, I can do it again because it's for me it is repetition. दीदी पर ये सब बात तो शिव बाबा बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा नहीं कहते। हाँ वो तो सही है, पर ब्रह्मा बाबा ने कैसे यूज किया हम वो देख रहे हैं ना। तो हमारे 3 पॉइंट्स निकल के आए। हर चीज जो भी हो रही है 5000 वर्ष पहले हुई थी, है ना, और ब्रह्मा बाबा ने यही सोचकर कि ये तो पहले भी हुई थी तो अभी भी हो रही है, उसी को यूज करके उन्होंने उन चीजों को पार किया। और अगर मैं पहले पार कर सका तो मैं पहले विजयी हुआ, तो अभी भी मैं विजयी हूँ। और बाबा का वरदान क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। आज बोला ना बाबा ने, मुरली में बोला है, तो मैं तो निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ, है ना। इसको जो भी पॉइंट है ना, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यूज कैसे करें। बाबा की लय तो एक तरफ चलती है मुरली में, पर बाबा ने बहुत सारी चीजें हमारे को आगे पीछे बताई हुई हैं, तो उनको हमें लेकर फिर उसका मनन चिंतन करते हैं। It gives us the strength to endure and tolerate what's happening today, thinking that if I could do it then, I can do it now too. तो इसके साथ कनेक्टेड क्या है? अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गई। जब हमको त्रिकालदर्शी हम बन गए हैं, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा, तो मुझे पता है पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या और आगे क्या होने वाला है, तो मैं तो किसी चीज में विचलित होंगी ही नहीं। नथिंग न्यू का पार्ट और ये दोनों ना थोड़ा कनेक्टेड है, इसलिए आपको साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है, फिर बाबा ने बोला अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को तंग किया ऐसे 21 जन्म के लिए, तुम्हारे को ये सब परेशानियों से बचाते हैं। ये निशानी किस चीज की है? अत्याचार किस चीज की निशानी है? आपके मन में जो आता है वो शेयर कीजिए, नो राइट और रॉन्ग आंसर। शक्ति इमर्ज करने के लिए। हाँ, शक्ति इमर्ज करने के लिए। और क्या ये किस चीज की, और निशानी किस चीज की है? I think a complex, that you're complex, that the other person is better than you, probably. Okay. किसी के और कोई संकल्प है? हाँ जी। तामस बिहेवियर, तामस बिहेवियर, तमो प्रधान बिहेवियर, तो मतलब अंत है। That means we are not, हम बाबा से जुड़े हुए नहीं है, तभी हमें फील हो रहा है। वो बात ठीक है, करेक्ट, पर इसका ये भी मतलब है कि ये अंत है। कोई भी चीज जब पीक पर आती है तो उसका अंत होता है। जो कल क्या दीदी ने बोला था, ईवल जो है इट इज सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप ही खत्म हो जाता है, अपने आप में ही वो फिनिश होता है। कोई व्यक्ति बहुत वायलेंस करता है, आपने देखा है कि जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनकी एज क्या रहती है? जल्दी फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उनको फिनिश कर देती है। आप कहोगे कहीं ओल्ड भी होंगे, है ना, वो कार्मिक अकाउंट्स भी बीच में प्ले करते हैं, बट ईवल इज वेरी सेल्फ लिमिटिंग, इट इज सेल्फ कंटेनिंग, फिनिश हो जाता है। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ईवल एनर्जी भी फैलती है, आई एग्री। वायुमंडल ऐसा है क्योंकि इतने सारे लोग ऐसे हैं। और पॉजिटिव एनर्जी कितनी पावरफुल है कि एक आत्मा जो परमात्मा से कनेक्टेड है,
वो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी को डिसिपेट कर सकती है, जो हम दादियों के सामने एक्सपीरियंस करते हैं, दीदियों के सामने एक्सपीरियंस करते हैं। गए सामने बताने गए थे कुछ नेगेटिव बात और लगता है कोई है ही नहीं बात, ये मतलब। ठीक है, तो एक और आज हम सम्मान जो ले सकते हैं, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, है ना। हम सबको एक्सपीरियंस है अति इंद्रिय सुख का, बियॉन्ड द सेंसेस जो हमें जॉय मिल रहा है वो गोप गोपियां एक्सपीरियंस करती हैं। गोप गोपियां कौन? मैं ही, वो बाबा की सबसे फेवरेट गोप गोपी। बस ये सम्मान में रहो, फिर मैं इसका चिंतन क्या चलेगा, मैं कैसे हूं, और जो सम्मान ले रहे हो उसका चिंतन जरूर करो, और नहीं कर पा रहे तो लिखो, चिंतन करते हो और उसके पॉइंट्स लिखो, बल्कि कि कैसे हैं आप, फिर उसके ऊपर योग करो। बहुत अच्छा योग होता है ना। हमने महावीर का आज लिया और एक गोप गोपी बनने का लिया, और जो इस बारी मुरली चली थी उसमें बाबा ने लक्ष्य और लक्षण की भी बात करी ना। लक्ष्य हमारा बड़ा श्रेष्ठ है, तो उसके लक्षण नहीं दिखाई, अगर नहीं दिखाई पड़ते मतलब लक्ष्य को हम याद नहीं करते। तो आज भी बाबा ने मुरली में लक्ष्य बताया हमको बहुत जगह। कहाँ क्या बताया लक्ष्य के रूप में? बताया ना, वर्षा, वर्षा ही तो लक्ष्य है ना। लक्ष्मी नारायण की बात करी, लक्ष्मी नारायण भी तो लक्ष्य है, ठीक है ना। और जो आज नया पॉइंट लगा, किसी को लगा कोई पॉइंट नया? लक्ष्मी नारायण को बाबा ने क्या क्या नहीं कहेंगे? ये एक नया पॉइंट है इसमें। ये लक्ष्मी नारायण जो है उनको हम नास्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि वो पावन है और वो उनको परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है उनको, क्योंकि वहां पर वो पावन है लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, इसके लिए वो आपको याद नहीं करते, और इसलिए हम उनको नास्तिक नहीं कर सकते, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उनका भाव का, वो पावन है। अदरवाइज बाबा क्या कहते हैं, नास्तिक वो जो मुझे जानता नहीं। पर लक्ष्मी नारायण तो जानते नहीं, पर मेरे को यहाँ पे एक संकल्प और आया, पर उन्होंने पूरी तरह से फॉलो फादर किया। बाबा ने कहा और उन्होंने किया, जो संपूर्ण आज्ञाकारी, इसलिए भी, और फिर पावन भी बन गए। तो इसलिए उनको मतलब जो भी लिखा है बाबा ने, उसमें थोड़ा मेरा चिंतन जो चला मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। आप अपना चिंतन चला के उस पर लिख सकते हो। आज इसके ऊपर जिसका मन करे लिखे, आज्ञाकारी कौन? आज्ञाकारी अर्थात 10 पॉइंट लिखना, ठीक है। हो सके तो कल उसको शेयर भी करना, ठीक है। फिर बाबा ने आज कहा, मैं ना देवराज भाई आज आए हुए हैं तो मैं ये एक पॉइंट लेने चाह रही थी, आपके लिए मैंने नोट करके भी रखे हैं। देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार, ये 3 स्टेजेस हैं। देह भान मतलब जब हम थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है। तो थोड़ा सा डर जाना, हल्का सा शर्म आना, घबराना, ये सारे हैं देह भान के साइंस। और देह अभिमान है जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे जो हैं। और देह अहंकार जो है, जब मतलब हम किसी अपनी विशेषता को लेकर उसके बहुत ईगो में आ जाते हैं, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और सब मेरी प्रशंसा करते हैं, वो है देह अहंकार, जो बिल्कुल किसी के अंदर दिखाई देता है। और देह भान शायद दिखाई भी ना दे ना। तो ये 3 स्टेजेस है, मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। हमारे को एक बारी दीदी ने इसके ऊपर बताया था, आशा दीदी ने। और देह भान में वो भी आता है, मैं एम अ वुमन, ही इज अ मैन, ये सारी बातें। जी, मुझे जो जानकारी में था, मुझे यही था कि देह भान का मतलब है कि हम शरीर, मतलब कौन सा शरीर है, वो स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, यही देह भान। हाँ, करेक्ट। गोरा है, काला है, ये सारा देह भान है, ये सारा। हाँ, बिल्कुल। फिर सेकंड स्टेज है देह अभिमान की, है ना,
जिसमें हम कहते हैं एजुकेशन, मेरी फैमिली, इसकी कॉन्शियसनेस में रहना। और अहंकार है उसका पूरा अहंकार आ जाना, मैं रॉयल फैमिली की हूँ, मेरे फादर राजा थे, मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं, या मैं जो भी मेरी कोई विशेषता है, मेरा कोई गुण है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई एक्टर है, या जो भी कोई है, वो सारी चीजें वो अहंकार में आ जाती हैं। ठीक है, वर्क क्या हो फिर अभिमान और अहंकार में? अभिमान में कॉन्शियसनेस है कि मैं ये हूं, मतलब उसमें एक थिन लाइन है। अहंकार मतलब बहुत इन द फेस आता है कि जो दिखता है कि मैं इतना आ गया कि दूसरे को नीचा समझने लग गए, दूसरे को कम समझने लग गए, है ना। तो जो कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड होता है, मुझे ये समझ आया। बाकी थोड़ा और इसके ऊपर चिंतन भी कर सकते हैं। आपने वो क्लास सुनी थी भाई? कौन सी? आपको एक बताई थी ना। अच्छा, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी, आपको पूरी क्लास सुनना। और मेरे पास एक रिकॉर्डेड क्लास भी है रजनी दीदी की, उसके अंदर मैंने ही उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे जो आप पूछ रहे हो ना, और उन्होंने मेरे को क्लियर करे थे। पूरी क्लास 1 घंटे की सुनोगे ना, तो उसमें आपको और क्लैरिटी भी आएगी, और फिर योग करना उसके ऊपर, तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हाँ जी, लिंक दे दीजिए मुझे उसका रिकॉर्डिंग का। मैं भेज दूंगी, मैं आपको भेज दूंगी, है ना। क्योंकि ये इस जो आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप इसके ऊपर बहुत चिंतन कर रहे हो। क्योंकि जब शुरू में होते हैं, हम इसके बारे में इतना नहीं सोचते, धीरे धीरे पढ़ते रहते हो, आप चिंतन करते रहते हो ना, तो उसके कारण आपको ये सारे थॉट्स आ रहे हैं ना। ठीक है, ऐसे क्लासेस तो बहुत सारी हैं, पर जो मुझे अच्छी लगी मैं आपको वो भेजूंगी। ठीक है, दे अभिमान, दे अभिमान में तो ये भी होगा ना, जैसे हमें लोभ होता है किसी भी चीज का, मोह आता है बच्चों के ऊपर भी, अपने ऊपर भी। ये सारी बातें आ गई, ये सारी बातें आ गई। तो वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोहभव। तो मेरा शरीर भी बाबा की अमानत, मैं ट्रस्टी हूँ। जैसे कोई भी अमानत होती है, तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती, है ना, किसी और की चीज रखी हो तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। ये सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोह बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। तो इसके लिए बाबा हमको और भी कई एग्जाम्पल्स देता है, कोई शेयर करेगा? आपके मन में आता होगा जिससे हम नष्ट मोह स्थिति में अपनापन ना रखें। कौन से वर्ड्स भी यूज करता है? एक तो ट्रस्टीपन बोलता है, एक और बोलता है ना बाबा, किसी के माइंड में आ रहा है? मेहमान। और इसके ऊपर मेरे को दादी की बात याद आ रही है कि जो रजनी दीदी है, वो जो क्लास भेजूंगी ना, उसमें भी यही लिखा हुआ है, उसमें भी यही बताया उन्होंने कि दादी को इन्होंने बोला कि आप क्यों जा रहे हो दादी, रुक जाओ ना। तो दादी ने कहती, मेरी, जैसे मैंने पूछा रुक जाओ ना, उन्होंने बोला मेहमान हूं ना, यहाँ भी मेहमान, जहाँ जा रही हूँ वहां भी मेहमान। उनकी धारणा पक्की थी, उनको मतलब उनके अंदर एक सेकंड को भी ये नहीं आता था ORC, वो तो दिल्ली की थी, पांडव भवन की थी, ये मेरा है, नेवर। शरीर बाबा का है, उन्होंने तो अपना पूरा रथ ही बाबा को दिया हुआ था, है ना। तो इस चीज को हम थोड़ा सा डीपली सोचें, और आज ये भी सोच सकते हैं कि ये शरीर बाबा की अमानत है, तो मैं इस शरीर को कैसे यूज कर रही हूँ, इस शरीर के मुख से मैं क्या निकालती हूँ, क्या करती हूँ, ऐसे इस तरह से ना, सारी कर्म इंद्रियों को लेकर कि इन कर्म इंद्रियों को मैं कैसे यूज करती हूँ। फिर स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे। और थोड़ा और गहराई में चलते हैं, वाणी से परे हो गए मतलब वन की तरफ प्रस्थान, वैसे लिटरल मीनिंग तो हो गया। अलूफ। करेक्ट,
करेक्ट। अब इसको आध्यात्मिक में कन्वर्ट करते जाओ। वानप्रस्थ में means संसार में रहते हुए लेकिन सब चीजों से परे, लाइक अपनापन। जो वरदान में बोला है, कोच भी मेरी अमानत नहीं। जैसे वानप्रस्थी क्या करता है, अपने बच्चों को सब सौंप के निकल जाता है ना। तो हमने भी सौंप दिया सब, मेरा तो कुछ है ही नहीं। बाबा को हमारा, बाबा से हमारा बच्चे का भी रिलेशनशिप है ना, सौंप दिया ना तेरे को सब कुछ, मेरे को, मैं फ्री। तो अपनी जिम्मेवारी, दुनिया की जिम्मेवारी खत्म, दूसरी जिम्मेवारी शुरू हो गई। कौन से वाली? वानप्रस्थी की जिम्मेवारी क्या होती है? प्रभु की याद में रहना, बस मेरी वही जिम्मेवारी है। तो उसमें बाबा कहते हैं पवित्रता को अंडरलाइन करो, है ना। चाहे हम सेलिबेसी की, ब्रह्मचर्य की बात करें, चाहे हम सूक्ष्म रूप से पवित्रता की बात करें, तो उन दोनों में अंडरलाइन करने की क्या बात है कि अगर हम, हमारे संकल्प अपवित्र आ रहे हैं, या ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या ब्रह्मचर्य वाणी में नहीं है, या ब्रह्मचर्य हमारे संकल्पों में नहीं है, वृत्ति में नहीं है, हम गलत बात बोल जाते हैं, किसी को दुख दे देते हैं, तो ये क्या अंडरलाइन कराता है कि हम क्या कर रहे हैं? अमानत को नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। दूसरा, डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। हम जब बाबा के बनते हैं तो उस एक के बन के हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं? सबसे बड़ी चीज हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो मुझे लगता है फ्रीडम, है ना। आप सबके कोई और संकल्प हो तो शेयर कर सकते हैं। फिर शांति, हाँ वो तो है, राइट, है ना। और जो वाणी से परे हो गया, मतलब दुनियादारी में तो जो वाणी में जा रहे हैं कुछ नहीं। आप नोटिस करना, जब हमने किसी से भी, हम पहले फोन पे बातें करते थे ना, कहते थे बात करते हैं पता ही नहीं चलता कितना समय निकल गया, है ना। अब जब आप सब व्यर्थ के ऊपर अटेंशन दे रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, है ना, आप क्यों, मैं खुद इंक्लूडेड, हम सब इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, आप नोटिस करोगे बात करने को कुछ होता नहीं। क्योंकि जब बातें जो करते हैं एक्स्ट्रा ना, वो सारी व्यर्थ ही होती है। क्या हुआ, और फिर तुम क्या कर रहे हो, बच्चों का क्या हाल, उनका क्या हाल, अच्छा वहां गए, यहाँ गए, उसने ये आपको क्या कहा था, फिर क्या हुआ, उसने कुछ बताया, उसने सॉरी बोला, ये सारी बातें, ये क्या है? व्यर्थ, है ना। प्रॉब्लम बताई, 2 मिनट में उसके सोल्यूशन पे आ गए, तो जो कॉन्वर्सेशन है 2 मिनट में बंद हो जाती है। ये नोटिस करना आप अपने आप में, जरूर ये आप सबका एक्सपीरियंस होगा, है ना। किसी और ने कुछ शेयर करना है तो कर लें, नहीं तो हम योग करते हैं। ठीक है। I want to share a little thing. कल आपने वो भेजा था जो स्पार्क का था शिवानी जी का. So I was listening to it and I saw in the comments somebody was posting very negative comments. Somebody was just writing all nonsense. So I was reading it and I was just wondering, why do people do this? If you don't want to, don't agree to it. But and I was just, thinking to myself and also talking to Baba about it. You know what? And in the early morning, I read the Murli and I got my answer as usual in the Murli. Atalla dol rehna hai, log to gaaliyan denge, bolenge. But you have to be, constant and you have to have belief in yourself. So it was so wonderful. And once again, I got an answer there. You got an answer. फिर दूसरा, कोई अगर नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है किसी अच्छी बात पर, वो किस चीज की निशानी है? हमारी अपनी कमजोरी। क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा ना। समझ आ रहा होता तो ऐसे नहीं लिखता जो भी लिख रहा है ना। ये भी तो बात है ना। तो अब उसके अंदर कमजोरी है तो हम उसके लिए क्यों उल्टा सोचें और अपने आप को वेस्ट थॉट्स में लेके जाएं। हम ये सोचें इसको भी मतलब अच्छी वाइब्रेशंस देके कि इसको भी, इसकी भी बुद्धि का ताला खोले, ये भी बाबा को पहचाने और जो मुझे सुख मिला इसको भी मिले, है ना। उसको कन्वर्ट कर दे हम तो अच्छा लगेगा। ठीक है।
किसी और ने कुछ कहना है तो कह दें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज कौन से स्वमान को लेकर आप योग करना चाहते हैं? नहीं तो मैं अपना चूज करती हूँ। आई कांट हियर यू सविता। मैं महावीर बच्चा। ठीक है, ओके। क्योंकि वरदान में तो है नष्टो मोहा, मन में ये आया, थोड़ी सी एंड की स्टेज है, हाई स्टेज है, तो थोड़ा सा पहले महावीर की पहली स्टेज है वो ले लेते हैं। ठीक है, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर, मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे, मन को ऑर्डर करेंगे कि सारी बातों से फारिग हो जाओ। जो भी कोई पुरानी बातें हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं, या शरीर की भी कोई व्याधि है, उस सब से अपने को हटा लो। और बुद्धि से कहेंगे, आपको जो डायरेक्शन दिया जाए उसी का चित्र बनाना है। संस्कारों से भी कहेंगे, एकाग्रता के संस्कार को इमर्ज रखो। दोनों ही अपनी सहमति दे रहे हैं, तीनों ही अपनी सहमति दे रहे हैं। और अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने पूरे ध्यान को, मन को, बुद्धि को स्वयं पर, और हम खुद को आंसर करेंगे, मैं कौन। मैं वही महावीर, अचल अडोल, बाबा का श्रेष्ठ लाडला बच्चा, जो निरंतर एक राम, जो सबसे निराला मेरा बाबा, उसकी याद में रहे। मैं ही वो महावीर हनुमान, जिसकी भक्ति मार्ग में सब पूजा आराधना करते, जीवन को श्रेष्ठ बनाने, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए भक्त अपनी रीति से हर मंगलवार मंगल बनाने के लिए उसकी याद में रहते। अपने स्वरूप को देखें, मैं सितारा, अचल अडोल, पावरफुल, सर्वशक्तिवान की निरंतर याद मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर बना देती है। ये संकल्प मुझे
बहुत बहुत पावरफुल होने का अनुभव करा रहे हैं और मेरी लाइट और पावरफुल होती जा रही है। मैं वही महावीर जिसको ज्ञान की लाइट मिली और इस ज्ञान की लाइट द्वारा स्वयं को माइट से भरपूर किया। सारे फियर्स को, सारे भय को, सारी घबराहट को अंत किया। मैं वो महा जिस हनुमान को भक्ति में दिखाया कि राम का नाम लेते ही हर असंभव कार्य को संभव किया। मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसी श्रेष्ठता का प्रकाश मुझसे निकलकर मैं ब्रेन के सेंटर में और मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहा है। अनुभव करें कि जहां भी हम बैठे हैं वो पूरा कमरा इस शक्तिशाली वाइब्रेशन से भरपूर हो गया है। संकल्प करें कि बाबा की लाइट और माइट मुझ पर आ रही है। जिस लाइट और माइट से ये वाइब्रेशंस और पावरफुल होते जा रहे हैं। आसपास सभी को अनुभव हो रहा है कि यहाँ कोई शक्ति है और अब ये वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलने लगे। हम पावर हाउस से कनेक्टेड अनुभव करें कि हम सूक्ष्म लोक पहुंच गए बाप दादा के पास। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पे रखा और कहा, तुम महावीर हो और अपनी इस महान शक्ति को पूरे विश्व को प्रदान करो। तो हमारी भ्रिकुटी से, नैनों से ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस पूरी धरती पर पहुंच रहे हैं। लाइट के रूप में, गोल्डन वाइट लाइट जो कल युगी, कल राठी धरती को सोने की बना रही है। हर आत्मा को
इसकी शक्ति मिल रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी शक्तिशाली बन रहे हैं। ऐसी सेवा करते हुए अब चल पड़े परम धाम। बाबा ने अपनी लाइट की उंगली मेरे माथे पर लगा ली। और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास पहुंच गई। बाबा के बिल्कुल समीप उसकी लाइट में मेरी लाइट समा गई। उसकी ज्ञान की लाइट से जो मुझे माइट मिली, उसका अनुभव करा। और अब परम धाम से मैं आत्मा नीचे की ओर आती हूँ। पहुंच जाएंगे अपने शरीर में। मैं ज्योति बिंदु सितारा, ये शरीर जो प्रभु की अमानत, महावीर बन इस शरीर को प्रभु के कार्य में यूज करने वाली, इस अमानत को एक्यूरेटली यूज करने वाली महावीर, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली महावीर, एक मेरा बाबा जिसके साथ से मैं ऐसी स्थिति को प्राप्त करती हूँ। तो आज सारा दिन इस महावीरता का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप आज्ञाकारी बच्चा, आज्ञाकारी अर्थात इसके ऊपर चिंतन करिएगा, ठीक है? तो हमें तो वही बनना है ना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।